कि मैंने कुछ ऑफेंस तो नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं तो कोई अपराध नहीं कर रहा फिर भी मन नहीं लग रहा। इसका मतलब है कि वो अपराध कर रहा है मगर उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, ये बात है। तो इसीलिए सीनियर डिवोटीज़ हैं। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, हम कर रहे हैं, डिवोटीज़ कहते हैं अभी कोई अपराध तो हो नहीं रहा, मतलब हम ठीक से कर ही रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं, है ना, फिर भी मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कोई ना कोई अपराध हो रहा है जो आपको खुद ही नहीं पता। सो उसके दो तरीके हैं, मतलब अगर कृष्ण की अनुभूति नहीं हो रही नाम में तो कोई अपराध हो रहा है, बस ये सिंपल बात है। क्योंकि भगवान को कोई शौक नहीं है कि अपना दर्शन ना दें, भगवान को तो शौक है अपना दर्शन दें। एक माता पिता तो पुत्र से मिलना ही चाहते हैं। कृष्ण तो हमारे माता पिता ही हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें नहीं, वो तो हमसे मिलना ही चाहते हैं, वो तो दर्शन देना ही चाहते हैं। वो तो कुछ प्रॉब्लम है तभी नहीं दे पा रहे, कोई अपराध है तो अगर दर्शन नहीं हो रहे नाम लेते वक्त, तो इसका मतलब कोई ना कोई अपराध भरा पड़ा है। अपराध ये क्या, वो श्लोक मैं भूल गया फिर से, हेनो क्या था विलास, हाँ या है ये प्रभुपाद कोट कर रहे हैं पॉपट में, हेन कृष्ण नाम यदि लहे बहुबार तबे तभी यदि प्रेम नहीं अश्रुधार। मतलब अगर बहुत बार नाम लेके भी और आपकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे और आपके मन में भगवान की अनुभूति नहीं हो रही रूप गुण लीला की, तो क्या है, तो क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, तबे तो जानी, हाँ तबे जानी अपराध तहाते प्रचुर। तब इसका मतलब जान लो कि आपके हृदय में करोड़ों अपराध भरे पड़े हैं। उसके बाद क्या है, ना ही प्रेम अंकुर, ना करे अंकुर। तो अपराध बहुत पड़े हुए हैं और उस अपराध में अगर कृष्ण प्रेम का बीज डालेंगे तो वो अंकुर नहीं होगा। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो इसका मतलब है कि हमारे अपराध हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा और मुझे प्रेम नहीं मिल रहा। मतलब डिवोटीज कहते हैं मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, ये अपने में ही अपराध है। मैं अपराध नहीं कर रहा, या आपके जेम्स बॉन्ड हो जो अपराध नहीं कर रहे, या परमहंस हो। क्वेश्चन ये नहीं है मैं अपराध नहीं कर रहा, क्वेश्चन ये मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही। सारे आचार्य लिख रहे हैं कि हे कृष्णा मैं तो करोड़ों अपराधों में फंसा हूँ, मैं अपराधों की कीचड़ में फंसा हूँ, कृष्णा कृपा करके मुझे इस पतित को उठाइए, यही कह रहे हैं ना। सो ये थॉट ही कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, ये अपने में ही अपराध है, तो बकवास है। सो हम अपराध कर रहे हैं, अब पता कैसे लगे कौन सा अपराध कर रहे हैं, कभी कभी समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं हम गलत। तो उसके दो तरीके हैं, एक है कि आप वैष्णवों से पूछो, गुरु से पूछो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, आपको बताएंगे, आपको बताएंगे और आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि चक्कर ये है वो आपको बताएंगे मगर आप स्वीकार नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा आप कुछ गलत कर रहे हो, है नहीं? तभी तो आप पूछने गए हो। आपने जब कर रहे हो आपको लग रहा है मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो मंगल आरती भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ अच्छे से, फिर भी पता नहीं हो रहा। आप पूछने गए तो आपके गुरु ने कहा भैया तू तो गंदा है, तू ये कर रहा है, हो गया नहीं, आप स्वीकार नहीं करोगे उस टाइम, नहीं, क्योंकि जो आपको खुद नहीं दिखाई दे रहा कोई और दिखाता है तो स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आप खुद नहीं पता लग रहा ना अंदर। आप कहोगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो देखा है ऐसा तो नहीं है, प्रभु जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो लॉजिक है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो बोला जा रहा है, उसको पहले स्वीकार करो, सोचो तो आपको दिखाई देगा। क्लियर है, समझ गए ना?